हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग अपने नवे लेसन प्लान को, जो हमारे विषय हिंदी का है और आज का प्रकरण है हमारा संज्ञा। तो आइए देखते हैं इस लेसन प्लान को हम कैसे बनाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए लेसन प्लान को शुरू करते हैं हम लोग। तो फिर सबसे पहले पाठ योजना संख्या डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपना नंबर डालेंगे यहाँ पे। ये हमारा नौवां लेसन प्लान है। फिर आता है हमारा विद्यालय का नाम। तो मैंने आपको बताया है जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगी हुई है उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर लिखना होता है। 3 कॉलम बनाएंगे जिसमें आप दिनांक, कक्षा व वर्ग, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखेंगे। तो विषय हमारा हिंदी है और प्रकरण है हमारा संज्ञा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। नेक्स्ट जो हेडिंग हमारा वह है समान उद्देश्य का। उसके बाद दूसरा जो हेडिंग है किसका है? विशिष्ट उद्देश्य का। तो जो समान उद्देश्य होता है वह विषय के लिए होता है और जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वह प्रकरण के लिए होता है। तो समान उद्देश्य में अगर आपने पहले लेसन प्लान में लिख लिया तो आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप पूर्वत लिख सकते हैं। समान उद्देश्य में क्या होता है कि जो छात्र हैं उनके अंदर आप उस विषय के प्रति रुचि की भावना उत्पन्न करना, यह सारी चीज़ें किस के अंतर्गत आती हैं? उस विषय का आपको ज्ञान होना, यह सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? समान उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। अब विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण के लिए होता है। प्रकरण सभी लेसन प्लान में बदलता रहता है, जिससे हमारा विशिष्ट उद्देश्य भी बदलते रहता है। तो इसमें पहला है इनका ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप क्या लिखेंगे? इसमें छात्रों के ज्ञान के बारे में बात की जाएगी। तो इसमें आप लिखेंगे छात्र संज्ञा व उसके भेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा हमारा बोधात्मक उद्देश्य, यानी इसमें बोध मतलब होता है समझना, यानी इसमें समझने की बात की जाएगी। देखिए, छात्रों में संज्ञा की समझ विकसित करना। तीसरा है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो क्रियात्मक उद्देश्य मैंने आपको बताया है, जो छात्र हैं ज्ञान प्राप्त करने के बाद और जब वो समझ जाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? क्रियात्मक कार्य जो होता है, देखिए छात्र संज्ञा के विभिन्न प्रकारों का अपने जीवन से संबंध स्थापित कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी शिक्षण सामग्री की है। शिक्षण सामग्री में देखिए, यह शिक्षण सामग्री लिखिए, आप सहायक सामग्री लिखिए। चौक, डस्टर, संज्ञा के प्रकारों को दर्शाता हुआ चार्ट, यह सारी चीज़ें क्या हैं? यह सारी चीज़ें आपकी सहायक सामग्री के अंतर्गत आती हैं। फिर आपका शिक्षण विधि, यानी आपने किन विधियों का प्रयोग किया है? तो व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। अब देखिए पूर्व ज्ञान आपका एक हेडिंग है। इसमें आपको लिखना है छात्र अपने आसपास एवं घरों में सभी सामानों के नामों की जानकारी रखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखिए, अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न से ही लेसन प्लान की शुरुआत होती है। तो इसमें आप 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहले में आप लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न, दूसरे में क्रम संख्या, तीसरे में छात्राध्यापक क्रिया, यदि छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया, तीसरे में छात्र क्रिया। प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको आपकी जो प्रस्तावना के प्रश्न हैं वह एक क्रम में होने चाहिए, श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए और वो ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिनका जो छात्र है उत्तर आसानी से दे सके और आप उनसे अपना प्रकरण निकलवा सकें। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा, राम दिल्ली से आ रहा है, इस वाक्य में राम क्या है? तो क्या है? राम व्यक्ति है। दूसरा प्रश्न है, व्यक्ति कहाँ से आ रहा है? तो दिल्ली से आ रहा है। दिल्ली क्या है? तो दिल्ली क्या है? स्थान है। चौथा प्रश्न देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नामों को बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? यह छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आपको आगे दिया जाएगा। तो देखिए, उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या होता है? उद्देश्य कथन क्यों करते हैं हम लोग? तो उद्देश्य कथन इसलिए करते हैं ताकि जो छात्र हैं उनके अंदर जागृति पैदा की जा सके या रुचि, उस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सके। और उद्देश्य कथन करते समय आपको एकदम स्फूर्तिवान होना है, क्योंकि अगर आप ही स्फूर्तिवान नहीं रहेंगे तो जो छात्र हैं इसका गलत इम्पैक्ट छात्रों के ऊपर पड़ेगा। ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण में देखिए, आप लिखेंगे क्या? हम संज्ञा का अध्ययन निम्नलिखित शिक्षण बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद फिर से आप 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आप लिखेंगे पहले शिक्षण बिंदु,
दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा श्यामपट्ट सारांश। तो देखिए संज्ञा की परिभाषा, शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग क्या होगा, संज्ञा की परिभाषा। उसके बाद अब लिखेंगे आप लोग छात्र अध्यापक क्रिया में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नामों का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में आप लोग लिखेंगे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में देख लीजिए छात्र अध्यापक क्रिया में उदाहरण राम, मेज, दिल्ली, बचपना आदि। फिर शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा क्या, संज्ञा के प्रकार। देखिए उदाहरण में अभी आपको बताया है संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, लिखेंगे हेडिंग डाल के, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र संज्ञा के प्रकार को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य में आप लिखिए ऊपर श्यामपट्ट कार्य में आपको लिखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर देखिए जब आपका एक अनुविधि जब पूरा हो जाएगा तब आप बोध प्रश्न पूछेंगे छात्रों से। बोध प्रश्न क्यों पूछा जाता है छात्रों को, कितना वह चीज़ छात्रों को याद हुआ, उन्होंने समझा, यह सारी चीज़ें जानने के लिए बोध प्रश्न पूछा जाता है। तो बोध प्रश्न में आप अपने प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो छात्रों का उत्तर क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो छात्रों का उत्तर है 5। उसके बाद देखिए छात्र अध्यापक क्रिया में जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण मोहन, दिल्ली, पृथ्वी आदि। छात्र क्रिया में आप क्या लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में देख लिया आपको क्या लिखना है, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण मोहन, दिल्ली आदि। फिर देखिए हम लोग फिर से हमें बोधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण दीजिए। तो छात्रों का उत्तर है क्या, गंगा। दूसरा देखिए शिक्षण बिंदु में ही आपका हेडिंग होगा जातिवाचक संज्ञा। दूसरा जिस संज्ञा से विशेष के स्थान पर संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में देखिए मनुष्य, लड़का, स्कूल आदि। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर लिखेंगे क्या, श्यामपट्ट कार्य में जिस संज्ञा से विशेष के स्थान पर संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में मनुष्य, लड़का, स्कूल आदि। दूसरा प्रश्न हमारा पुस्तक कौन सा संज्ञा है। तो पुस्तक है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हमारा भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से स्वभाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण धैर्य, शीतलता आदि। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में आप फिर से लिखेंगे क्या, जिस संज्ञा से स्वभाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण शीतलता, धैर्य आदि। ठीक है। फिर आप बोध प्रश्न पूछेंगे, भाववाचक संज्ञा का 2 उदाहरण दीजिए। तो क्या है, मिठास और मानवता। चौथा प्रश्न हमारा समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराती है समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उदाहरण परिवार, मेला, कक्षा आदि। फिर से हम बोध प्रश्न पूछेंगे, पुस्तकालय, टीम तथा गिरोह कौन सी संज्ञा है। तो समूहवाचक संज्ञा है। अब देखिए द्रववाचक संज्ञा, ऐसे शब्द जो किसी द्रव्य, ठोस, तरल, धातु, अधातु पदार्थ आदि का बोध कराती है द्रववाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण दूध, पानी, सोना, चीनी आदि। छात्र क्रिया वाले के छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में ऐसे शब्द जो किसी ठोस, तरल, धातु, अधातु पदार्थों का बोध कराती है
द्रववाचक संज्ञा कहलाती है। फिर देखिए, फिर आता है हमारा बोधात्मक प्रश्न यानी बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा, लोहा तथा घी कौन सी संज्ञा है? तो द्रववाचक संज्ञा है। अब आता है हमारा क्या नेक्स्ट हेडिंग, निरीक्षण कार्य। जब एक अनुवृत्ति या दो अनुवृत्ति मैम आपको पढ़ा लेंगी तो उसके बाद आपका निरीक्षण कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखना है आपको, छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट सारांश को लिखने का आदेश देकर उनका घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। छात्र क्रिया में लिखेंगे आप लोग, छात्र श्यामपट्ट सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। फिर देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी जिन प्रश्नों की आवृत्ति दोबारा होती है उसे पुनरावृत्ति प्रश्न कहते हैं। तो इसमें आप देखिए, संज्ञा के प्रकारों के नाम बताइए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा, जल में शीतलता है, यह कौन सी संज्ञा है? तो दूसरा का राइट आंसर होगा आपका भाववाचक संज्ञा, छात्रों का उत्तर होगा। तीसरा हमारा, पानी कौन सी संज्ञा है? तो छात्रों का उत्तर है द्रववाचक संज्ञा। चौथा प्रश्न है, सम्मेलन में कौन सी संज्ञा है? तो छात्रों का क्या उत्तर है? समूहवाचक संज्ञा। पांचवा देखिए, आगरा में कौन सी संज्ञा है? तो क्या है? छात्रों का उत्तर व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट जो हेडिंग हमारी है वह गृहकार्य की है। तो आपको बता दिया जाए, अगर आप छात्रों को घर से करने के लिए कोई भी कार्य दे सकते हैं, परंतु देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, संज्ञा को परिभाषित कीजिए। दूसरा, संज्ञा के प्रकारों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट एंड जो लास्ट हेडिंग हमारी समीक्षा की है उसको हेडिंग डाल के आप लोग छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें आपके अध्यापक द्वारा आपके लेसन प्लान पे टिप्पणी किया जाता है कि जो आपका लेसन प्लान है वह कैसा है, उनमें किन कौशलों का प्रयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, शिक्षण प्रभावी है या नहीं है, यह सारी चीज़ें आपकी टिप्पणी के रूप में आपके कॉपी में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, वर्तनी व मात्राओं का ध्यान रखा जाए, श्यामपट्ट कार्य अच्छा है, शिक्षण कौशलों का समुचित प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हिस्ट्री सिविक्स के नोट्स चाहिए, हिस्ट्री एंड सिविक्स के आपको लेसन प्लान चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको 30 वीडियो के प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।